इस साइंस फिक्शन और एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर कई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने हमला कर दिया था। दरअसल इन सारे एडवांस एलियन रेस का प्लैनेट एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और ये सभी पृथ्वी पर आ चुके थे अपना एक नया घर बसाने के लिए। जब एलियंस ने देखा कि यहाँ पर पहले से इंसानों का राज चल रहा है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी से उन्हें दबाने की कोशिश करने लगे। एलियंस बड़े पैमाने पर लोगों को मारने लगे और उन्हें अपना गुलाम बनाते चले गए। इंसानों का इस पूरे प्रोसेस में इतना नुकसान हुआ था कि उनकी जिंदगी भी अब खतरे में पड़ गई थी। सबसे पहला हमला ऑस्ट्रेलिया की एक जगह पर होता है जो सबसे फेमस हुआ करती थी। अब इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर एक कंट्री के सोल्जर्स एक साथ मिल जाते हैं इन एलियंस के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। उन्होंने एक कम्युनिटी बना ली थी जो एक साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट डालेंगे उन एलियन सिविलाइजेशन को हराने के लिए। ये सभी एलियंस इंसानों को स्लेव बनाते थे और उनकी बॉडी के पार्ट्स यूज करते थे। लेकिन मिलिट्री सोल्जर्स जब एक साथ हमला करते हैं तो उन्हें एलियंस की कई सारी टेक्नोलॉजीज भी मिली थी। उन एलियंस के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक वेपन्स मौजूद होते हैं। इन्हीं सिलसिलों में उनकी मुलाकात कुछ ऐसे एलियन से भी हुई जो शांति चाहते थे। तो अब मिलिट्री सोल्जर उन एलियन से बातें करते हैं कि आखिर उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उन एलियंस को तो सिर्फ यहाँ पर रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो इंसान उनके साथ हाथ मिला लेते हैं। इसमें एलियंस को जमीन पर रहने के लिए जगह मिल जाएगी और वही एलियंस इंसानों की मदद करेंगे अपने बॉस को हराने के लिए। उन एलियंस का बॉस बहुत ही बड़े एडवांस स्पेसशिप में मौजूद था जहाँ तक पहुँचना इंसानों के बस की बात नहीं। फिर भी इंसानों के साथ मौजूद वो एलियंस उनकी हेल्प करते हैं। अब हमें यहाँ मैट नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसकी टीम का यही काम था कि वो पूरे बॉस को जाकर खत्म करे। एली नाम का एक एलियन जो उसके साथ होता है वो अपने बॉस की लोकेशन बता रहा था। मैट तो अपनी पूरी सेना को लेकर उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगा। उसके कोऑर्डिनेशन से कई सारे फाइटिंग जेट्स भी हवा में उड़ रहे होते हैं जो स्पेसशिप पर एक साथ हमला करेंगे। उस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचने के बाद अंदर जितने भी एलियन साथी इंसानों के साथ थे वो अपने एलियन साथियों पर हमला करने लगे। इससे मैट और उसके सोल्जर्स को काफी मदद मिलती है अंदर सिक्योरिटी चेक पास करने के लिए। वहीं बाहर की तरफ से भी हवाई हमला चालू हो चुका था जो मिलिट्री फाइटिंग जेट स्पेसशिप के ऊपर से कर रहे होते हैं। लेकिन एलियन टेक्नोलॉजी भी पीछे नहीं रहने वाली थी। उन्होंने भी अपने छोटे छोटे यूएफओज उन पर हमला करने के लिए भेज दिया। आसमान में चारों तरफ हवाई बमबारी हो रही होती है जो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले मैट और उसकी टीम ने अंदर जाकर उन सर्वाइवर्स को छुड़ाया जो कि वहाँ फंसे हुए थे। बट थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर एलियन का जनरल आ जाता है जो मैट और उसके साथियों पर हमला करने लगा। जनरल के पास कई एडवांस हथियार थे जो इंसानों को एक ही बार में खत्म कर देते। मैट के कई साथियों को जान भी गंवानी पड़ती है, लेकिन एक साथी ने अपनी जान की कुर्बानी देने से पहले उसके बॉडी में ग्रेनेड डाल दिया था और रिजल्ट ये निकलता है कि धमाका होने के कारण एलियन जनरल वहीं खत्म हो गया। मैट ने सबूत के तौर पर उसका हेलमेट अपने पास रख लिया होता है। थोड़ी ही दूरी पर एलियंस के कई बच्चे भी छुपे हुए थे जिन्हें मैट सही सलामत वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। यानी कि वो सब एलियंस के खिलाफ नहीं थे, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। मैट फिलहाल के लिए एक स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां से साथियों के साथ बाहर निकल जाता है। सारे फाइटिंग जेट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया। फिलहाल एलियंस की एक स्पेसशिप तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी है, बट अभी एलियंस की पूरी सेना बाकी है और उनके बॉस को भी खत्म करना है। हमें अब यहाँ दूसरी तरफ एमिलिया, अब्राहम और गैरी नाम का एक एलियन दिखाया जाता है। ये सभी साथ में मिलकर आगे बढ़ रहे थे और जगह जगह पर वेपन्स इकट्ठा करते हैं। उन्हें अचानक एक छोटी लड़की दिखाई दी जो डर कर छुपी हुई थी। अब गैरी नाम का एक एलियन सीधा उस लड़की के पास आता है और उसके हेड पर लगे हुए बैंड को निकाल के तोड़ देता है, क्योंकि ये बैंड एलियंस द्वारा बनाई गई एक कैमरा डिवाइस था। इससे वो लोगों की लोकेशन को ट्रैक कर सकते थे। वो लड़की उनके साथ सेफ थी, लेकिन एलियन को देखकर वो डर जाती है और भागने लगती है। अब वो सभी जब आगे बढ़ रहे थे तो उनकी मुलाकात कुछ और एलियन के ग्रुप से होती है जो इंसानों के साइड से लड़ना चाहते थे। उनका ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं होता कि वो इंसानों को गुलाम बनाकर उनसे अपना काम करवाए। यानी वो अपनी एक अलग ही कम्युनिटी बना रहे थे जहां इंसान और एलियंस एकदम अच्छी तरीके से रहें। वो एलियंस अपने में ही रेनफॉल के बारे में बात कर रहे थे जो उनकी सिविलाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। फिलहाल के लिए वो सभी मिलकर उसी अंडरग्राउंड वाले बेस कैंप में चले गए जहां सभी सर्वाइवर्स और मैट की पूरी टीम मौजूद होती है। मैट भी वहां पहुंच चुका था जिसके पास एलियन जनरल का हेलमेट होता है। वो उसे बड़ी बारीकी से देख रहा था कि इसमें कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई है। वो उसकी टेक्नोलॉजी को बड़े गौर से देख रहा था। गैरी नाम का एलियन तो मैट द्वारा एक्वायर किए गए उस हेलमेट को अंदर लेके जाने की परमिशन नहीं दे रहा था। दोनों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पर वो उससे मान जाते हैं। अब थोड़ी देर में वहां पर एक टीम मीटिंग हो रही थी जहां सभी सोल्जर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कमांडर हेस सभी को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यूएस की मिलिट्री पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है।
उन्होंने एलियन की फोर्सेस से लड़ने का ट्राई किया पर उनके कई सारे सोल्जर्स मारे गए। तो इस प्रोसेस में सबसे अच्छा काम यही होगा कि वो सिटी के सारे लोगों को इवैक्यूएट करके कहीं दूसरी जगह पर लेकर जाएं। लेकिन एक साथी तो कह रहा होता है कि अभी भी कई सारे लोग उसके अंदर फंसे हुए हो सकते हैं, हमें उन्हें रेस्क्यू तो करना ही होगा। बट हेस का मानना था कि हम कुछ लोगों के लिए पूरी इंसानी सभ्यता को खतरे में नहीं डाल सकते, हमें एक बहुत ही बड़ी जंग करने से पहले शहर को इवैक्यूएट करना होगा। बाकी सब भी इस बात से राजी तो हो जाते हैं, लेकिन एमिलिया बता रही थी कि एलियंस रेनफॉल नाम के कुछ वर्ड्स के बारे में बोल रहे थे। अब ये रेनफॉल क्या है, उनमें से एक लीडर बताने लगा कि जरूर ये रिलेटेड हो सकता है अमेरिकी बेस कैंप से, जिनको कोड वर्ड में रेनफॉल कहा जाता था। शायद ये संदेश हो सकता है उन एलियन से जो इंसानों की मदद करना चाहते हैं। मैट ने भी यहाँ मैप पर चेक करके उस लोकेशन को कंफर्म किया था, इसीलिए अब यहाँ जनरल हिस मैट और गैरी को आदेश देते हैं कि वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करें। दोनों में बिल्कुल बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें साथ में काम करना ही होगा। गैरी ने तो मैट से कहा कि हम उन एलियन क्रिएचर्स के ऊपर बैठकर जाएंगे। ये जानवर वाले एलियंस तो घोड़े से भी ताकतवर लग रहे थे। उसी मोमेंट पर सभी सोल्जर्स पूरे सिटी को इवैक्यूएट करने में बिजी हो जाते हैं। कई सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स लोगों को भर भर के शहर से बाहर लेके जाने लगे। उन्हें पता था कि एलियन सिविलाइजेशन कभी भी हमला कर सकती है, और होता भी कुछ समय बाद ऐसा ही है। कई सारे एलियन स्पेसशिप उन पर हमला करने लगे और चारों तरफ बमबारी होने लगी। जितने सोल्जर्स ऑन साइट पर मौजूद थे वो तो उन पर पलटवार करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में कई सारे सोल्जर्स को अपनी जानें भी गंवानी पड़ रही थी। मैट और गैरी ट्रक के अंदर मौजूद थे, जो सिटी से बाहर निकलते समय भी एलियंस पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उस ट्रक में तो मार्कस भी मौजूद है, जो एमिलिया का भाई था। अब यहाँ मार्कस भी पीछे नहीं हटता, वो भी उनकी मदद करता है। ग्राउंड लेवल पर जितने भी सोल्जर्स थे वो लगातार हमला कर रहे थे और इवैक्यूएशन का प्रोसेस भी जारी रखते हैं। कई सारे सिविलियंस को एक टनल के रास्ते से बाहर निकालने का प्लान बनाया गया था, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि पीछे वाले रास्ते से एलियंस घुसने लगे थे। एमिलिया सारे सिविलियंस को गाइड कर रही होती है कि उन्हें किस तरीके से ट्रक में जाना है। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, जहाँ जनरल सभी को बताते हैं कि एलियंस की सबसे बड़ी मदरशिप न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक बॉम्ब सिटी के ऊपर गिराने वाले हैं। उन्होंने वो बॉम्ब फायर भी कर दिया था। अब उसके फटने से पहले सभी को वहां से निकलना ही होगा, तो इसीलिए वो सब जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते और टनल के टूटने के बावजूद भी ट्रक्स में सभी को बिठा देते हैं। वहां से बाहर निकलते ही सिटी के ऊपर वो बॉम्ब गिरा और सिटी पूरा डिस्ट्रॉय हो गई। सभी सोल्जर्स उस तबाही को अपनी आंखों से देख रहे थे, पर इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छी बात ये हुई कि सभी सिविलियंस को दूसरी तरफ लेकर आया गया। वहां मैट, गैरी, मार्कस उन एलियन क्रिएचर्स के ऊपर बैठकर अपना सफर तय करते हैं और दिए गए मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। रास्ते में सफर के दौरान उन्हें एलियंस की बड़ी बड़ी स्पेसशिप और स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे। वो सारे स्पेसशिप तो सोल्जर्स द्वारा ही डिस्ट्रॉय किए गए होते हैं। यानी जब से कुछ एलियंस ने इंसानों का साथ दिया है, तो वो एलियन बॉस और बाकी बची हुई एलियन आर्मी से फाइट करने के केपेबल हो चुके हैं। हमें तो अब उन सारे सिविलियंस को दिखाया जाता है जिन्हें ट्रैवल कराकर पहाड़ों के बीचों बीच एक मिलिट्री बेस में लाया जा रहा था। इस मिलिट्री बेस के अंदर तो कई एडवांस चीजें थी और बहुत सारे सिविलियंस यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। इस पूरे बेस की कमांड जनरल हेस संभालते थे। हेस तो अब एमिलिया को अपने साथ इस पूरे बेस का टूर कराने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर उनके पास बहुत सारे फाइटिंग इक्विपमेंट्स थे और वो हाइड्रोलिक पावर्स का यूज करते एनर्जी जनरेशन के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो एलियन टेक्नोलॉजी भी अपने सारे वेपन्स में अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिया था। इससे एटलीस्ट वो एलियंस के बराबरी तक मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जो एलियंस इंसानों की मदद करके उनके साथ काम कर रहे थे, उनके बीच बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी उन एलियंस को इंसानों से नीचे समझा जाता था। एमिलिया को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आती है। अब हमें मैट, गैरी और मार्कस को दिखाया गया जो ट्रैवल करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ कई इंसान भाग रहे होते हैं और ऊपर की तरफ से एलियन स्पेसशिप उन पर क्रॉस फायर कर रही थी। इतनी ज्यादा तबाही होने के कारण मार्कस तो रोक ही नहीं पाता, लेकिन उन्हें एक प्लान की जरूरत होगी। ऐसे डायरेक्ट हमला करने पर उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक स्पेसशिप दिखाई दी जहां 2 एलियंस मौजूद थे, तो इसीलिए गैरी उनसे बात करने के लिए चला जाता है, जिससे उनका ध्यान भटका रहे। और अब मौका देखकर मैट और मार्कस पीछे से जाते हैं और उन दोनों एलियन सोल्जर्स के ऊपर हमला करने लगते हैं। गैरी भी पीछे से उन्हें खत्म कर देता है और स्पेसशिप के अंदर बैठ जाता है। स्पेसशिप चालू करने पर मार्कस तो ऊपर बैठ गया था, पर अब बात होती है हवा में मौजूद उन बाकी एलियंस की जिन्होंने उन्हें देख लिया था। वो तुरंत ही उनके ऊपर फायर करने लगे, जिससे कि मार्कस भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए फायर करता है। अब तो हवाई हमला होने लगा था, जिससे कि मैट नीचे ही रह गया। उसे जल्द से जल्द किसी स्पेसशिप पर जाना होगा, नहीं तो गोली लगने पर वो मर भी सकता था। मैट ने बड़ी चालाकी से एक दूसरे एलियन की स्पेसशिप के निचले वाले भाग को पकड़ लिया। कई सारे एलियन स्पेसशिप एक साथ गैरी के स्पेसशिप पर हमला कर रहे होते हैं।
मार्कस अकेले उन्हें कितना संभालेगा। तब जाकर मैट जिस एलियन स्पेसशिप के नीचे था वो ऊपर की तरफ आता है उस एलियन को खत्म करने के लिए। एलियन पूरा ट्राई कर रहा था उसे नीचे गिराकर मारने का, बट मैट इतनी आसानी से तो हार नहीं मानता। मैट ने यहाँ मार्कस के साथ कोऑर्डिनेट किया और उसके पास लेकर चला गया। मार्कस भी उसे शूट करके पूरे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, बट एलियन ने मैट के बॉडी पर एक बॉम्ब लगा दिया। मैट किसी भी तरीके से उस बॉम्ब को निकालकर स्पेसशिप में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर गए। मैट सही समय पर कूद तो गया था, बट उस एलियन की शील्ड की वजह से उसे चोट नहीं लगती। वो तो मैट को खींचते हुए उसकी पूरी बॉडी को जलाने की कोशिश करता है। पर अच्छी बात हुई कि जिस एलियन एनिमल के ऊपर वो सब बैठ कर आए थे वो उन्हें जान गए होते हैं। एक एनिमल वाला एलियन भागते हुए आया और दूसरे वाले एलियन को खत्म कर दिया, यानी उसने एक्चुअल में मैट की जान बचाई है। थोड़ी देर के अंदर गैरी और मार्कस भी वहां पर लैंड होते हैं और मैट को अपने साथ लेकर आगे बढ़ चलते हैं। उन्हें किसी भी हालत में एलियंस द्वारा बनाया गया रेनफॉल मिशन के बारे में पता करना था, जिसमें कि मदरशिप वाले बॉस एलियंस हमारे खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब हमें यहाँ हेडक्वार्टर के अंदर एमिलिया और उसके एक फ्रेंड डेनिस को दिखाया गया। दोनों इस बात से बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस थी कि एलियंस के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए डेनिस ने सिक्योरिटी कार्ड चुरा लिया जो कि एक सेफ चेंबर की तरफ लेकर जाता था। एमिलिया इस मौके का फायदा उठाकर सीधा सिक्योरिटी चेंबर में चली गई और वहां पर एक्सप्लोर करने लगी। एमिलिया ने देखा कि उस जगह पर कई सारे बायो वेपन्स बनाए जा रहे हैं जो एलियंस के बॉडी से निकलते हैं। और तो और उसे अंदर जाने पर एक शॉकिंग रियलिटी पता चली कि सारे एलियंस को बंदी बनाकर रखा गया है। इंसान एलियंस को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे और उनके बायो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। एमिलिया इन चीजों को इस तरीके से देख नहीं सकती थी और उन्हें आजाद करने चली गई, बट कई सोल्जर्स एमिलिया को आकर पकड़ लेते हैं और अपनी हिरासत में लेते हैं। वहां दूसरी तरफ मैट, गैरी और मार्कस एक जगह पर बैठे हुए थे उन सारे जानवरों के साथ। उन्हें पता ही नहीं था कि आगे क्या किया जाए और रेनफॉल प्रोजेक्ट एलियंस किस हिसाब से चला रहे हैं। गैरी तो यही सुझाव देता है कि सुबह होने तक हमें यहीं रहना चाहिए, बट अचानक बहुत अजीब तरीके की आवाजें चारों तरफ घूमने लगी। गैरी इन आवाजों को समझ गया जो बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स हैं और ये क्रिएचर्स इंसानों के मांस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तुरंत ही वो तीनों अपने गन उठा रहे थे और लगातार उन क्रिएचर्स पर फायर करते हैं। क्रिएचर्स का साइज बहुत बड़ा था और उनके शेल भी मजबूत होते हैं। नॉर्मल बुलेट्स उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। मैट अपनी पूरी कोशिश करता है उनसे दूर रखने की, लेकिन अब वो क्रिएचर्स उनके वो दो पालतू एलियन जानवर पर हमला करने के लिए चला गया। अगर वो पालतू एलियन जानवर नहीं होंगे तो वो अपना ट्रेवलिंग वाला सफर तय नहीं कर पाएंगे। गैरी और मार्कस भी पूरा हमला कर रहे थे उन क्रिएचर्स को खत्म करने के लिए, पर अफसोस वो नाकामयाब रहते हैं। मैट ने अब यहाँ पर सोचा कि वो अपनी गाड़ी में एक धमाका करेगा जिससे वो क्रिएचर्स भाग सकते हैं, पर जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा तो किसी ने उसके ऊपर ही हमला कर दिया। ये एलियंस के दो हेड मेंबर्स होते हैं जो वहां उन सभी को खत्म करने के लिए आए थे। एक को तो वो सभी गन शूट करके मार दे रहे थे, लेकिन दूसरा वाला तो गैरी से ही फाइट करने लग जाता है और उसे बहुत डैमेज पहुंचाता है। लेकिन गैरी ने मैट से कह दिया था कि मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगा। गैरी के पास अच्छी फाइटिंग स्किल्स थी और अब उसने अपनी तलवार भी निकाल ली। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक फाइट करते हैं। वहाँ मार्कस और मैट तो उस क्रिएचर से ही लड़ने में बिजी थे। भले ही दोनों मिलकर लगातार फायर तो करते हैं, लेकिन उस क्रिएचर को उतना डैमेज नहीं हो रहा था। मार्कस तो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है और मैट की बुलेट्स भी खत्म हो गई। क्रिएचर अब लगातार मैट की तरफ बढ़ रहा था उसे चोट पहुंचाने के लिए, बट तभी अचानक एक धमाका हुआ और वो क्रिएचर मर गया। दूर से हमें दिखाया गया कि पीटर और बेला नाम के सदस्य ने इन्हें मारा है, यानी उन्होंने मिलकर मैट की जान बचाई थी। पीटर और बेला तो एक स्ट्रेंजर्स होते हैं जो अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढ रहे थे। जब वो क्रिएचर मर गया तो उस दूसरे वाले हेड मेंबर का ध्यान भटक जाता है और गैरी मौका देखकर उसे भी मार देता है, यानी फिलहाल वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे अब यहाँ कुछ दिन बीत जाते हैं और मैट अपनी टीम को लेकर एक बर्फीले वाले एरिया में आ गया था। उन्हें किसी भी हालत में एलियंस द्वारा बनाया गया वो रेनफॉल प्रोजेक्ट के बारे में पता करना था। ये किसी टाइप का वायरस भी हो सकता है जो एलियंस पृथ्वी पर फैलाना चाहते हैं। मैट और उसके साथी जब उस विलेज में आते हैं तो विलेज वाले बहुत ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि उनके साथ गैरी मौजूद होता है जो एक एलियन था। अंदर जाने पर गैरी पीटर से बातचीत करता है कि ये गांव वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन पीटर ने बताया कि तुम सभी इंसानों की तरफ से लड़ते हो, तो इसीलिए इंसानों को तुम्हें समझना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के अंदर बहुत सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं जो कि गैरी को मारना चाहते थे। उन्हें एलियन से बदला लेना था तो वो उसे भी दुश्मन समझ रहे होते हैं।
पीटर आकर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई राजी नहीं था। अब तो गैरी भी उनसे लड़ने के लिए बाहर चला आता है और पीटर भी उसकी मदद कर रहा था। सारे गांव वाले एक साथ दो लोगों के ऊपर टूट पड़े थे, पर अच्छी बात हुई कि मैट अपनी गन लेकर वहां आ गया और उन सभी को पॉइंट आउट करने लगा। सारे गांव वाले डर जाते हैं और वहां से पीछे हट जाते हैं। पीटर यही कह रहा था कि जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो और हम भी तुम्हारी टीम में हैं। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर के अंदर हमें जनरल हेज दिखाए जा रहे थे, जिन्होंने एमिलिया को बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि ऑब्वियसली एमिलिया सारे सिक्योरिटीज को तोड़कर उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर में वहां पर अब्राहम अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है, जो एमिलिया को बचाना चाहता था। एमिलिया तो अब्राहम को सच बताती है कि उसने चैम्बर में क्या देखा और ये सब किस तरीके से एलियंस पर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उनकी बॉडी से लिक्विड निकाला जा रहा था और डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तब जाकर जनरल हेज सच्चाई बताते हैं कि हम एलियंस की बराबरी करना चाहते हैं। उनका डीएनए और बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम उन्हें नहीं हरा सकते, तो इसीलिए हम हर एक चीज में उन एलियंस डीएनए का यूज करेंगे। अब्राहम और उसके साथियों को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो सभी उन एलियंस को मार रहे हैं जो इंसानों के साथ है। अच्छी बात तो ये हो गई कि अब्राहम ने इस बात का पहले ही अंदाजा लगा लिया था और कुछ सोल्जर्स की टीम को अंदर बुला लिया। उन सोल्जर्स ने जल्द से जल्द जनरल हेज को बेहोश किया, यानी कि अब इस जगह का इंचार्ज अब्राहम है। अब्राहम जो भी बोलेगा सभी सोल्जर्स उसे फॉलो करेंगे। बट यहाँ प्रॉब्लम आ गई थी। अनाउंस किया जाने लगा कि एलियंस की बड़ी बड़ी स्पेसशिप को हमारे हेडक्वार्टर के बारे में पता चल चुका है और वो हमला कर रहे हैं, तो इसीलिए अब जंग की तैयारी शुरू की जाने लगी। 3 एलियंस की बड़ी बड़ी स्पेसशिप ने तो हेडक्वार्टर के पावर सोर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। सारे सिविलियंस उसके अंदर फंस चुके होते हैं, जिसे कि अब बाहर निकालकर एक सेफ जगह पर लेकर जा रहे थे। सभी सोल्जर्स अब अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो उन सारे एलियन स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करें, और वो सब उसी में बिजी हो गए। डेनिस और बाकी सारे लोग तो सिविलियंस को बचाने में बिजी थे, और वहाँ जनरल हेज भी आजाद हो चुका था। वो तो कंट्रोल अपने हाथ में वापस लेना चाहता था, इसी वजह से जो भी सामने आता वो उसे शूट कर देता। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चला कि मैट अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट रेनफॉल के बारे में पता लगाने के लिए उस प्लेस पर पहुंच गए। अंदर जाते ही उसे बेन नाम का एक आदमी दिखाई देता है, और उस जगह पर तो गैरी की तरह एक और एलियन मौजूद था जिसका नाम स्टीव होता है। मैट तो अब यहाँ बेन से पूछने लगा कि आखिर यहाँ रेनफॉल की सच्चाई क्या है। तब जाकर बेन बताने लगा कि स्टीव यहाँ कई साल पहले आया था, वो भी किसी स्पेसशिप में नहीं बल्कि एक एस्टेरॉइड से। बेन तो वो एस्टेरॉइड भी दिखाने के लिए गया जो एक्चुअल में यही प्रोजेक्ट रेनफॉल है। बेन की रिसर्च के अकॉर्डिंग एलियन सिविलाइजेशन ने 19th सेंचुरी में ये पृथ्वी पर भेजा था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो इंसानी प्रजाति को खत्म कर सके, जिस तरीके से डायनासोर्स को खत्म किया था। लेकिन अच्छी तरीके से इसे पावर ना मिलने के कारण एस्टेरॉइड यहीं पर एकदम स्टक हो गया। वो सभी एलियंस इस समय इसी एस्टेरॉइड को ढूंढ रहे हैं, और अगर उन्होंने वापस पृथ्वी पर इसे ब्लास्ट कर दिया तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। यही था प्रोजेक्ट रेनफॉल। मैट को तो अब शक होने लगा गैरी और स्टीव के ऊपर कि उन्होंने इंसानों से मिलने का नाटक तो नहीं किया, बट गैरी शुरुआत से ही इंसानों के साथ था। उसे तो इंसानों के साथ रहने में काफी अच्छा लगता था। अचानक अब उस एस्टेरॉइड के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होने लगे, जिससे कि बाकी सारे एलियंस को इसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। उन्होंने कई सारे एलियन साथी को उस जगह भेज दिया ताकि वो सभी को मारकर एस्टेरॉइड लेकर आ जाए। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में एलियन की क्वीन यहाँ एमिलिया से कुछ बातें करना चाहती थी, इसीलिए एमिलिया उनके पास चली जाती है, क्योंकि एलियन समझते थे कि एमिलिया इंसानों की क्वीन है। शुरुआत में क्वीन चाहती थी कि वो इंसानों के साथ मिलकर काम करे, लेकिन इंसानों ने उनके ही प्रजाति के लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, तो इसीलिए क्वीन अब पीछे नहीं हटेगी और वो तो एमिलिया को भी मारने की कोशिश करती है। सही समय पर अब्राहम बीच में आ गया और उसकी जान चली गई। बाकी सारे सोल्जर्स क्वीन और एलियंस पर फायर करने लगे, जिससे एमिलिया को रेस्क्यू किया गया। एस्टेरॉइड को लेने के लिए कई एलियंस घुस चुके थे, जिसे कि मैट और बाकी लोग मार रहे होते हैं। इतने भारी संख्या में हेड मेंबर्स वाले एलियन वहां पहुंच जाते हैं कि उन्हें यहाँ से भागना ही पड़ा। मैट अब अपने सभी साथियों को लेकर वहां से निकल तो जाता है, लेकिन उसे डर था कि कहीं ये एस्टेरॉइड उन एलियंस के हाथों में न लग जाए। अब तो मिलिट्री के कई सारे फाइटिंग जेट्स हवा में मौजूद थे उन बड़े बड़े स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दरअसल यहाँ जनरल हेज ने एक ऐसा बायो वेपन बनाया होता है जो पूरे एलियंस को एक बार में खत्म कर सके, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ पार्ट वाले एलियंस को खत्म नहीं करना चाहते थे। एमिली और डेनिस तो कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन फाइटिंग जेट्स वाले पायलट्स को बता रहे होते हैं, लेकिन जनरल हेज ने उन्हें कमांड दे दिया था कि तुम बायो वेपन उन स्पेसशिप पर फायर कर दो। एक सोल्जर ने ऐसा कर भी दिया, जिससे एक स्पेसशिप पूरा डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन अब बाकी सारे अच्छे साथियों ने जनरल हेज की टीम के ऊपर हमला कर दिया। जनरल हेज अपने आप को बचाने के लिए बेसमेंट में चला जाता है, और उसी रास्ते पर तो एमिलिया भी मौजूद थी। एमिलिया की तो जनरल हेज से फाइट भी हो जाती है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एमिलिया बड़ी चालाक थी और
उसने गैस ओपन कर दिया और उसे एक चैम्बर में फंसा दिया, यानी कि जनरल हिज अब मर चुका है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी स्पेसशिप को उस एस्टेरॉइड की लोकेशन के बारे में पता चल गया था, तो वो एक बहुत ही भारी सक्शन की मदद से पूरे चैम्बर को ही अपने स्पेसशिप में खींच रहे होते हैं। मैट, गैरी और उसके सभी साथी उसके साथ ऊपर खींचे चले जाने लगे। उनका वो पूरा अपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ एलियन मेंबर्स तो अभी भी वहां मौजूद थे जिनसे गैरी फाइट करता है और अब वो एकदम से लटक गए थे। उतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद कोई भी नहीं बच पाएगा। बेला और पीटर ने तो बचे हुए एक एलियन मेंबर को भी नीचे गिरा दिया। मैट तुरंत ही वहां आकर गैरी को बचाता है और उसे ब्रदर नाम से बुलाता है, पर अफसोस वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे और एलियन स्पेसशिप उन सभी को एस्टेरॉइड के साथ अंदर खींच लेती है। लेकिन मैट और उसके साथी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। वो निकल पड़ते हैं एलियन के बॉस से मिलने के लिए। सोल्जर्स द्वारा बनाया गया पहाड़ों के बीच वो हेडक्वार्टर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसका मतलब साफ है कि सिविलियंस की प्रोटेक्शन के लिए उन्हें कोई और बेस ढूंढना पड़ेगा। सभी सोल्जर्स सिविलियंस को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं और दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वो सारी स्पेसशिप अब अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगी थी, यानी उनका प्रोजेक्ट रेनफॉल अब रेडी हो चुका है। एमिलिया, डेनिस और सारे लोगों को ये पता चल चुका था, पर उन्हें अपने साथियों की मदद करनी ही होगी, नहीं तो एक बार अगर रेनफॉल अप्लाई किया गया तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। आखिर वो सभी किस तरीके का एफर्ट डालेंगे ये अचीव करने के लिए, ये तो पार्ट 2 में ही पता चलेगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे जल्द से जल्द लेकर आ जाऊंगा। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।